तदिडम्बराय गुञ्जावदंशबलिपेक्षलसन्मुखाय मन्यास्रजे कवलवेत्रविशालवेणु लक्ष्मश्रिये यदुपते पशुपाङ्गजाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्रोदवत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे निधानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भजसोन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुजमेव सारं दुःखावसाने तुजमेव गेयं। देहावसाने तुजमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशो गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल श्री भागवत भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहने लग जाते हैं कि हे राजन, इंद्र ने भगवान की विविध प्रकार से स्तुति की है, प्रशंसा की है और कहा है कि भगवान आप ही सर्वांतर्यामी हैं, सर्वात्मा हैं, आप सभी गुणों से अतीत हैं और मैंने आपकी माया को समझा नहीं। अभिमान बस मैंने सप्त दिवस तक घनघोर वर्षा की। मैं आपसे बारंबार नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप तो योगियों के भी योग हैं, इंद्रियों को निग्रह करने वाले हैं और गोविंद नाम से परमात्मा का उसने स्मरण किया है कि गोवर्धन लीला के माध्यम से आपने मुझे जो है भक्ति रस प्रदान किया है। मैं आपसे बार बार जो है क्षमा याचना करता हूँ। इस प्रकार से
भगवान कृष्ण की वंदना करके परमात्मा ने इंद्र को क्षमा प्रदान की है। भगवान का वंदन करते करते इंद्र प्रस्थान करने को उद्यत हैं। सुरभि गाय ने भी भगवान से कहा है कि हे कृष्ण, आप गिरिराज उठा करके गौओं की, बैलों की, बछड़ों की, सभी की रक्षा की है। आपका अभिषेक मेरे दूध के द्वारा सर्वदा होता रहे। मैं यही कामना के साथ इस भूलोक से स्वधाम की ओर प्रस्थान करती हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इंद्र सुरभि गाय वहाँ से अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने कहते हैं कि ब्रजभूमि में सभी लोग सुख शांति से रह रहे हैं। एक समय की बात है कि एकादशी का समय आया, सभी लोग फलाहार करते हैं। निराहार रह करके एकादशी का व्रत करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवोत्थोपनी एकादशी। तो उस दिन आने पर नंद बाबा ने निराहार व्रत का संकल्प लिया है, लेकिन सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाएं, लेकिन वो समय से पूर्व ही जो है स्नान करने के लिए चल देते। पहले घड़ियाँ नहीं थी कि घड़ी देख करके जाएं कि 4 बजे की नहीं। तो सरोवर में जाना है, तीर्थ में जाना है, तो कहा उसका जो समय है उस समय पर आप जाएंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, और उससे पूर्वा पर जाएंगे तो उस पुण्य में जो है कमी हो। रात्रि के समय ही नंद बाबा जो है स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं, लेकिन वह वेला जो थी वह असुरों की वेला थी, आसुरी वेला थी। रात्रि का समय था। नंद बाबा जल में उतरे ही थे कि जल के जो स्वामी हैं वरुण देवता, उनके अनुचर उन्हें पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। बहुत समय तक जब नंद बाबा नहीं आए, सभी लोग विचार मग्न हो गए। दुख से भर करके श्याम सुंदर ने विचार किया कि मुझे ही जाना पड़ेगा, और श्याम सुंदर स्वयं जो है वरुणलोक में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर वरुण देव ने उनकी पूजन की है। वरुण ने अपने पिता को लेकर शुभ निदान गोविंद ब्रज में आए। श्री कृष्ण की महिमा देख करके उनकी पूजन करके नंद बाबा को उन्होंने जो है वापस दिया है। परमात्मा नंद बाबा को लेकर के पुनः पहुँचे हैं। सभी लोग जो है प्रसन्न चित्त होते हैं। ब्रजवासी विचार करते हैं कि इनके अंदर तो इस प्रकार की अद्भुत शक्ति है। कृष्ण का चरित्र हमने तो अपने मित्र के समान मान करके इनके साथ आचरण किया है, लेकिन ये तो साक्षात नारायण है। विचार करते हैं कि यदि हमें ये जीते जी ही वैकुंठ का दर्शन करा दें तो कितना अच्छा हो। परमात्मा विचार करते हैं कि चलो संपूर्ण ब्रजवासियों की इच्छा है तो फिर से जो है परमात्मा लीला करते हैं, और बाह्य जगत से उनकी वृत्तियों को हटा करके ब्रह्मानंद का लाभ उन्हें प्रदान करते हैं। संपूर्ण ब्रजवासियों को परमात्मा ने वैकुंठ का दर्शन कराया है। उस वैकुंठानंद को देख करके, वहाँ पर परमात्मा के चतुर्भुज रूप को देख करके संपूर्ण ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। परमात्मा फिर से विचार करते हैं कि वे तो लीला है, लीला को समाप्त भी करना पड़ेगा। ब्रह्मानंद का सुख देकर के, आनंद देकर के परमात्मा ने बाह्य जगत में फिर से ब्रजवासियों को प्रवेश कराया है। ब्रजवासी फिर से अपने आप को यमुना के तीर पर देखने लग जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं।
परमात्मा इस प्रकार से वैकुंठ धाम का दर्शन करा करके अनेकानेक लीलाएं वहाँ पर करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, ब्रजांगनाओं में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम की वृद्धि हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैं परमात्मा के रास की, महारास की चर्चा तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजगमुरन्योन्नमलिक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। कि भगवान की वह जो रात्रि है, जो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु का समय है, पूर्णिमा का समय है, संपूर्ण वातावरण चंद्रमा की रोशनी से प्रफुल्लित दिखाई देता है, जिसको देख कर के मन में विविध प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं जागृत होती हैं, परमानंद की अनुभूति होती है। ऐसे समय पर परमात्मा लीलाधारी लीला करने के लिए तैयार होते हैं। और सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार से वेणुनाद परमात्मा का होता है और वेणुनाद को सुनकर के सभी गोपियाँ विचार करती हैं। ये तो भगवान की जो बांसुरी बज रही है, इस प्रकार से हमारे हृदय को आनंदित कर रही है, आकर्षित होती हैं। वृंदावन का संपूर्ण वातावरण बहुत ही मनोहारी है। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि परमात्मा ने अपनी बांसुरी के द्वारा विविध प्रकार के स्वरों को जो है छेड़ा है, बहुत सारे स्वर में बांसुरी बजाई है और उस बांसुरी की आवाज़ तीनों लोकों में जो है सुनाई देती है। पूरा लहरी का नाद जो है संपूर्ण विश्व में गूंज उठता है। प्रभु से मिलने की आशा में सभी गोपियाँ उस नाद को सुनते ही श्री कृष्ण के पास जो है शीघ्रता से चलने के लिए उद्यत हो जाती हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं, जैसे तैसे उठी उठी धावहीं। और कहा है कि जैसे तैसे जिस स्थिति में हैं गोपियाँ, अपना संपूर्ण कार्य छोड़ करके इस कार्य में भी लगी हैं। बहुत सारे कार्यों का वर्णन किया है, कोई पति की सेवा, कोई पुत्र की सेवा, कोई गृह कार्य। आप देखेंगे तो गृह लक्ष्मी का कभी भी गृह कार्य पूर्ण नहीं होता है। उठने से सोने तक कुछ ना कुछ कार्य, उद्यम, परिश्रम उनका चलता रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस कार्य में भी वो लगी थी, सभी कामों को उन्होंने छोड़ दिया है। पति की सेवा, पिता की सेवा, भाई बंधुओं की सेवा, संपूर्ण जो है संसार की लज्जा भावों को छोड़ करके वो परमात्मा के पास, परमात्मा से मिलने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये जो है जीवों का मिलन नहीं है, ये तो आत्माओं का मिलन है। आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि सभी जो है गोविंद नाम का स्मरण करते करते अपने अमंगलों को शमन करने के लिए भावावेश में परमात्मा के पास पहुँचती हैं। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे मुनिवर, गोपियाँ तो परमात्मा को ब्रह्म भाव से भजन करती थीं, अपना कांत पति मानती थीं, वो सुभगति को प्राप्त हो गईं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। उसको सुन करके
सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि हे राजन, उक्तम पुरस्तादेदत्ते चैव सिद्धिं यथा गता द्विपनपि ऋषिकेशं किमुदाधोक्षजप्रियः कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतौ याति तन्मयतां हिमे। हे राजन, जो भी व्यक्ति जिस भाव से परमात्मा का भजन करता है, स्मरण करता है, उसी भावना के अनुरूप जो है परमात्मा उसे फल प्रदान करते हैं। प्रभु को चाहे कोई काम से भजे, क्रोध से बसे, भय से भजे, लोभ से, स्नेह से, सौहार्द से, शुद्ध और अशुद्ध भाव से भी भजे। भाव कुभाव अनक आल सुहूँ, तुलसीदास जी ने कहा किसी भी भाव से, भाव हो चाहे कुभाव हो। इसी तरह यहाँ भी परमात्मा के चरित्र का श्रवण कराते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि कोई चाहे शुद्ध भाव से करे चाहे अशुद्ध भाव से करे, परमात्मा सभी को जो है हृदय से लगाते हैं और इस भव सिंधु से पार उतार देते हैं। हे परीक्षित, प्रभु की कृपा से आपके संपूर्ण संदेह दूर हो जाएंगे। हे राजन, आप ध्यान से श्रवण करें। परमात्मा ने जब गोपांगनाओं को देखा है और जो कहा है उससे लगता है कि परमात्मा कितने कठोर हैं। गोपियाँ जब उनके पास पहुँची हैं, हरिवल्लभ ने उनसे कहा है कि स्वागतम वो महाभाग प्रियं किम करवाणि वह व्रजस्या नामयं कच्चित् भ्रूतागमन कारणम। सभी का स्वागत सत्कार किया है, कुशल क्षेम पूछी है और परमात्मा ने कहा है कि हे गोपियों, हे महाभागाओ, इस घोर रात्रि में, इस घोर वन में अपने अपने ग्रहों से इतना कष्ट उठा करके यहाँ आने का कारण क्या है? क्या आप सभी ब्रज में वायु से, अग्नि से, पानी से किसी प्रकार की कोई विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं? आपके आने का कारण क्या है? यमुना के किनारे रात्रि के समय मन लगा कर के यहाँ पर आप आई हैं। क्या यहाँ की जो शीतल मंद सुगंध वायु है, वृंदावन का जो शारदीय शोभा का आनंद है, क्या उस आनंद को लेने के लिए आप यहाँ पर आई हैं? मुझसे तो सभी जितने जीव हैं, चर अचर सभी प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को यही कहता हूँ कि आप अपने अपने घरों को लौट जाएं और उन्हें पति व्रत धर्म का जो है उपदेश दिया है परमात्मा ने कि पत्नी का सबसे बड़ा जो धर्म है वो पति की सेवा है। पति धर्म के बारे में बताया है और कहा है कि आप अपने अपने घर को जाएं, घर की, परिवार की जो उत्तरदायित्व के कार्य हैं उन्हें आप पूर्ण करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार के परमात्मा के कठोर वचनों को सुन करके ब्रजबालाएं रुदन करने लग जाती हैं, अश्रु बहा करके परमात्मा से कहने लग जाती हैं कि मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्त्या भजस्व दुरग्रहमां त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, हम तो स्नेह की रस्सी में बंधी हुई यहाँ पर पहुँची हैं और आपके जब हमने ये वचन सुने तो हमारा हृदय जो है विदीर्ण हो गया, अत्यंत जो है दुखी हुआ है। हमने आपकी शरणागति स्वीकृति की है
स्वीकार की है और आपने शरणागत में आए की जो है रक्षा तो दूर उसका तिरस्कार किया है। आप कह रहे हैं आप सभी अपने अपने घर को जाएं। गोपियाँ कहने लग जाती हैं, हे प्रभु, संसार की जितनी चीज़ें हैं सभी नश्वर हैं, अविनाशी तो एक ही है, वह परमात्मा। और उसी परमात्मा से मिलन का जो समय आया है, उसी समय में आप कह रहे हैं कि आप अपने अपने घर की ओर जाएं। बहुत सारी बातें जो हैं गोपियों ने परमात्मा से की हैं कि आपका इस प्रकार का जो कथन है, आत्मा परमात्मा का जो मिलन का समय है, वह जो है एक आनंद, विशेष आनंद की अनुभूति का समय है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उनकी इस प्रकार से प्रेममयी वाणी को सुन करके परमात्मा कहने लग जाते हैं कि हे ब्रजांगनाओं, मैं आपकी जो है इस स्नेह भक्ति को देख करके प्रसन्न चित्त हुआ हूँ। और हंस करके गोपियों से कहने लग जाते हैं, मैं तुम सभी के साथ विहार करने के उद्देश्य से ही बहुत दिवसों के तप को दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आप सभी के साथ इस चंद्रमा की सुंदर, शीतल और संपूर्ण सुगंधमय वातावरण में रास के माध्यम से आपकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता हूँ। इस वृंदावन में भ्रमण करने वाले सभी जीव जंतु सभी जो है प्रसन्न चित्त होकर के इस समय नृत्यादि कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि हे राजन, परमात्मा ने इस प्रकार से मधुर मधुर मीठी मीठी बातें करके ब्रजांगनाओं के साथ, गोपियों के साथ नृत्यादि करते करते उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति कराया है। और गोपियों के साथ रास विहारी रास करते करते रास क्रीड़ा के स्थल पर वहाँ पर जो है पहुँचे हैं। आपस में मिलकर के यमुना के किनारे रमण रेती पर परमात्मा ने रास लीला प्रारंभ की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, कभी कभी जो है क्षुद्र विचार वाले जीव परमात्मा की इस लीला को भी जीवधारी लीला मान करके बहुत सारे उसमें त्रुटियों का अवलोकन करने लग जाते हैं। लेकिन ये तो परमात्मा की पूर्व योजना है कि मुझे जो है संपूर्ण वेदों से, ऋषियों से, मुनियों से, तपस्वियों से, अप्सराओं से, यक्षों से, गंधर्वों से विविध रूपों में कहा है, ये सब मिलकर के परमात्मा से मिलने के लिए ब्रज भूमि में आकर के गोपियों के रूप को धारण किया है। और उन्हीं के लिए परमात्मा ने इस रास का, महारास का आयोजन किया है। महारास में 5 अध्याय जो हैं समन्वित वेणु गीत से लेकर के रास लीला तक। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि जब गोपियों को दिव्यानंद की प्राप्ति हुई है, परमात्मा ने उन्हें आनंदित किया है। हंसते हंसते जब गोपियों ने सोचा कि परमात्मा तो ये विश्व के पति हमारे अधीन हो गए, और अधीनता की बात आते ही हमारे बस में हो गए, सभी गोपियों के मन में मान, अहंकार ये हमारे बस में हैं। मान की, अहंकार की उत्पत्ति हुई है, मान आया है। और परमात्मा ने कहा कि भाई अब तो यहाँ मेरे रहने की जगह नहीं, हृदय में इनके तो दूसरी चीज़ आ गई, एक ही चीज़ तो रहेगी। परमात्मा ने मान देखते ही अपने रूप को तिरोहित कर लिया है।
वहाँ से एकाएक प्रभु अंतर ध्यान हो जाते। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अप्तस्तमश्चक्षाणः करिण्य इव यूथपम् गत्यानुरागस्मितबिम्बमेक्षितैर्मनोरमालाप विहार विभ्रमयी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, परमात्मा जब वहाँ से अंतर्हित हो गए, गायब हो गए, गोपियाँ इधर उधर देख रही हैं, कहीं पर भी परमात्मा जब दिखाई नहीं दिए, विलाप करने लग जाती हैं, विचार करती हैं कि हम पति के बिना कैसे जो है आनंद और सुख की अनुभूति करेंगे। आतुर होकर के गोपियाँ प्रभु के चरित्रों का स्मरण करने लग जाती हैं। उनकी चितवन, उनके मंद मंद हास्य, सभी का जब उन्हें ध्यान आता है, गोपियाँ जो हैं जैसे रामचरित में प्रभु राम सीता की खोज के लिए जंगल में सभी से पूछते हैं, इसी प्रकार गोपियाँ भी जो हैं पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ सभी से भगवान का पता पूछ रही है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ चले गए। पीपल से पूछा है, बरगद से पूछा, नीम गूलर आम आदि के वृक्षों से सभी से जो है गोपियों ने पूछा है। तुलसी के पास पहुँची हैं, कहने लग जाती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंदो चरण प्रिये सहद्वालित कुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे तुलसी, आप तो उनकी प्राण प्रिया हैं, क्या राधा जी के साथ परमात्मा हम लोग वो छोड़ करके चले गए, कहाँ चले गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, पृथ्वी से उन्होंने पूछा है कि आपके ऊपर तो भगवान रह करके संपूर्ण लीलाएं करते हैं, आप चरण रज से अत्यंत प्रफुल्लित रहती हैं, ऐसे आपको सुख देने वाले परमात्मा कहाँ चले गए। खोजती खोजती गोपियाँ कृष्ण के विरह में बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं, भगवान की विविध प्रकार की लीलाएं करने लग जाती हैं। आगे चलते चलते देखती हैं और विचार करती हैं कि ये तो आगे जाने पर मालूम पड़ता है कि आगे तो एक ही जन के पैर दिखाई दे रहे हैं। चरणों के चिन्ह देख कर के सोचती हैं कि हो सकता है कि राधा जी थक गई हों और परमात्मा ने उन्हें जो है अपने ऊपर कंधे पर बिठा लिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार से उनके मन में विविध प्रकार की अनुभूतियाँ हो रही हैं, चिंतन हो रहा है, विचार हो रहा है। कुछ गोपियाँ राधा जी के भाग्य की सराहना करती हैं। इमान्यधिकमगनागने पदानि वहतो वधूं गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः। लेकिन जब चलते चलते और आगे पहुँची हैं और जब राधा जी उन्हें मिली हैं, राधा जी ने जब अपनी व्यथा उनको सुनाई है, अपना कष्ट बताया है कि जिस कष्ट से आप दुखी हैं उसी कष्ट से मैं भी दुखी हूँ। संतों महात्माओं का चिंतन है। भागवतकार ने कहा कि भाई आगे चल कर के राधा जी के भी मन में वही स्थिति आई है जो गोपियाँ सोच रही थीं। और थकावट के बहाने परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने कंधे पर ले लेता हूँ। अभिमान बस ज्यों ही वो चढ़ना चाहती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि उसके बाद से राधा जी भी बहुत दुखी हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। उन्हें देख कर के सभी गोपियों ने अपनी जो दुख की पीड़ा थी उसे तो वो भूल गईं, राधा जी की सेवा में लग गईं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, और सभी गोपियाँ यमुना पुलिन में
साधन सिद्ध बैठ करके भगवान की स्तुति करने लग जाती हैं, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। और परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के कृतित्व का, चरित्र का वर्णन करने लग जाती हैं कि प्रभु जब से आप मिले हैं, इस ब्रज भूमि में जितना सुख आया है और आपका जाना, वो जितना भी सुख है वह दुख में परिवर्तित हो रहा है। आप कहाँ हैं? आप हमें दर्शन प्रदान करें, हमारी कामनाओं भावनाओं को पूर्ण करें। गोपियों ने गीत गाया है, लगभग 29 श्लोकों में वर्णन है। सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि गोपियों ने कहा कि जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सभास त्वां विचिन्वति शरदुदासये साधुजात्मसर शिरोजदा श्रीमुषादृशा शूरतनाथ ते शोल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधा। परमात्मा की इस प्रकार से स्तुति की है कि हे प्रभु, जब से आप इस ब्रजभूमि में आए तब से जो है लक्ष्मी का वास हुआ है। सस्वद इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास यहाँ पर हुआ है। सभी प्राणी चराचर जीव जो है सुखानुभूति कर रहे हैं, क्योंकि आप आनंद दाता हैं, नंद नंदन हैं। ब्रजवासियों को जीवन भर सर्वस्व वस्तुएं प्रदान करके सभी को आपने सुख प्रदान किया है। संपूर्ण पृथ्वी प्रसन्न चित्त है। आप प्राणियों के नाथ हैं और आपके चले जाने से सभी प्राणी प्राण शून्य हो गए। इस प्रकार से अपनी बारंबार उन्होंने जो है स्तुति की है। आप हमारी जो है विपत्तियों को दूर करें, हम आपकी शरणागति में पहुँची हैं। हमारा तो एक एक पल जो है एक एक युग के समान निकल रहा है। जब से हमने आपके मधुर वाक्यों का श्रवण किया है, चरित्र का श्रवण किया है, हमारे अंदर आकुलता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपने जो रास के माध्यम से मुरली का उच्छिष्ट हमें प्रदान किया है, अधरा अमृत पान कराया है। हे प्रभु, आप मधुराधिपति हैं, नहीं? आप मधुर आनंद प्रदान करने वाले हैं। आप शीघ्र ही हमारे पास आएं। जब ऐसी बार बार प्रार्थना की है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, गोपियों के उस करुण क्रंदन को सुन करके, सस्वर रुदन को सुन करके ठाकुर जी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। मन ही मन प्रसन्न हो करके जैसे कोई कहीं पर छिपा हुआ हो और एकाएक प्रकट हो जाता है। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। एकाएक गोपियों के बीच में परमात्मा पुनः प्रकट हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही सभी गोपांगनाएं प्रसन्न चित्त हो जाती हैं। तम विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रियत्युत्फुल्लदृशो बला उपतस्थुर्युर्गपथ सर्वांस्तन्व प्राणमिवागतम्। जैसे निष्प्राण को प्राण की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार से सभी गोपियाँ प्रसन्न चित्त हो जाती हैं। परमात्मा के साथ गोपियों का पुनः मिलन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि यमुना के तीर पर ताः समादाय कालिंद्या निर्विश्योपुलिनं विपुः विकसत् कुंद मंदारो सुरभ्यो लिपटत्पदम्।
शरच्चन्द्रांश सन्दोहध्वजदोषतमः शिवं कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलबालुकम्। यमुना जी के पुलिन पर जो है परमात्मा पधारे हैं, गोपियाँ पधारी हैं। कुंद, मंदार, कुमुदनी आदि पुष्पों को देख कर के सभी प्रसन्न चित्त हुए। यमुना तट की शोभा अद्वितीय है। गोपियों ने चारों ओर अपनी अपनी ओढ़नियाँ जो है बिछा देती हैं। राधा जी बीच में हैं। प्रभु राधा जी की ओढ़नी पर विराजमान हुए हैं। सभी गोपियाँ प्रसन्न चित्त होकर के प्रभु का जो है स्वागत सत्कार करती हैं, चरण आदि का सेवन करती हैं। प्रभु इतने जो है उनके अंग राग से सुन जाते हैं और गोपियाँ कहने लग जाते हैं कि भजतो नो भजन्ते को एकः एतद् विपर्ययम् नो भयांश्चो भजन्ते को एतन्नो ब्रूहि साधु भू। परमात्मा को कहा है गोपियों ने कि हे घनश्याम, संसार में 3 प्रकार के आदमी होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो स्वाभाविक ही सभी से प्रेम करते हैं। और तीसरे वे हैं जो उनसे प्रेम करे या ना करे, उनसे वो जो है प्रेम नहीं करते। आप कौन सी श्रेणी में हैं? आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन सी श्रेणी में रखा जाए, इस प्रकार से परमात्मा के साथ गोपियों ने हास्य किया है। भगवान ने कहा है उनका संदेह दूर करने के लिए कि मिथो भजन्ति ये शक्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते ना तत्रो सौहृदं धर्मो स्वार्थार्थो तद्भिन्नान्यथा। परमात्मा ने कहा है कि हे गोपियों सुनो, मैं नीति और धर्म के अनुसार सत्य की बात बताता हूँ कि चित्त में स्वार्थ रख करके प्रेम करते हैं वो मनुष्य तो व्यापारियों के समान होते हैं। सच्चा प्रेम व्यवहारिक प्रेम नहीं होता है। और जो स्वार्थ के बिना निस्वार्थ भावना से स्नेह करते हैं, दया भाव रखते हैं, वो तो केवल माता पिता ही होते हैं। जो छल रहित होते हैं और अपने जो भाई बंधु नात रिश्तेदार हैं वो तो जो है कोई ना कोई लाभ से, कोई ना कोई स्वार्थ से संबंध रखते हैं। परमात्मा ने कहा है कि कुछ इनमें से श्रेष्ठ होते हैं, कुछ अधम हैं, कुछ आत्मा राम हैं, कुछ आप्त काम हैं। लेकिन ये कुछ भी ना करें तो भी उत्तम माने जाते हैं। लेकिन जो अकृतज्ञ हैं, गुरुद्रोही हैं, किसी से स्नेह नहीं रखते हैं, वो जीव अधम माने जाते हैं। परंतु मैं इन सभी से अलग हूँ, सुहृद भावना है, कृपालु हूँ। मैं किसी कारण के बिना सभी से स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं सभी का स्वामी हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से परमात्मा ने गोपियों को समझाया है कि तुम्हारी इस भक्ति के कारण मैं तो तुम्हारे द्वारा जो है खरीद लिया गया हूँ, मैं तुम्हारा दास बन चुका हूँ। अपने प्रेम से आप सभी मुझे कृतार्थ करें। आपने जो सर्वस्व अर्पण किया है, मुझे जो अतीव आनंद प्रदान किया है, इसलिए हे गोपियों आप सभी धन्य हैं। इस प्रकार के मधुर वचनों को सुनकर के परमात्मा श्याम सुंदर के सरल वाक्यों का श्रवण करके सभी गोपियाँ
दुख से मुक्त हो जाती है। और जब दुख से मुक्त होती हैं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज प्रारंभ हुआ है, आत्मा परमात्मा का जो है मिलन हुआ है। वृषभानु नंदनी श्रृंगार करके राधा माधव युगल जो है छवि महारास के लिए तैयार होती है। प्रभु ने सुंदर श्रृंगार किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि सभी जो है महारास में मग्न हो जाते हैं। रास मंडल में वो देख करके सभी देवता पुष्प वृष्टि करते हैं कि चारों तरफ परमात्मा की मूर्ति दिखाई दे रही है। एक एक गोपी के साथ एक एक नटवर दिखाई दे रहे हैं। सभी के हाथ पकड़े हुए हैं परमात्मा, सभी के साथ जो है नृत्य कर रहे हैं। उसी रास का अनुकरण करते करते आज भी जो है गुजरात आदि में परंपरा चलती है और नवरात्रि के उत्सव के समय वो लोग जो है रास करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से सभी ब्रजांगनाओं को अपने गले लगा करके परमात्मा ने नृत्य के माध्यम से उन्हें परमानंद की अनुभूति कराई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं और परमात्मा का जो स्पर्श कर ले, भगवान जिसका स्पर्श कर लें वह तो अपने आप जो है सभी दुखों से निवृत्त हो जाता है। भगवान के दर्शन करने से जब हमें सुखानुभूति होती है, संपूर्ण कष्ट हमारे मिटते हैं, तो परमात्मा का स्पर्श होने से भला क्या होगा, कितना आनंद होगा जिसका हम आप वर्णन नहीं कर सकते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धन्य है वह ब्रजभूमि, वह वन और उपवन सभी धन्य हैं। वृंदावन धन्य हैं, नंद यशोदा और वहाँ पर रहने वाले संपूर्ण ब्रजवासी धन्य हैं, जिनके साथ परमात्मा ने भोजन में, सोने में, वन में, प्रभु की हंसी में प्रतिभागी बने हैं। वहाँ के जो है पशु पक्षी, गाय बछियाँ सभी धन्य हैं। गोपी भाव से इस प्रकार से रासलीला के दर्शन मिल सके। अहंकारी स्त्री पुरुषों का जो विचार है वह दूर दूर तक उस रास मंडल में दिखाई नहीं देता, कोई काम भावना नहीं है। लीला में शिवजी महाराज को जब ध्यान आया, विचार करने लग जाते हैं कि रास हो रहा है। संत पुरुष वर्णन करते हैं कि प्रभु जो है उस लीला तो पूर्ण हुई, लेकिन भगवान शिव भी जो है विचार करते हैं कि मुझे भी जो है प्रभु के दर्शन करने चाहिए। लेकिन जो है वहाँ नियम था कि भाई केवल स्त्री ही वहाँ पर पहुँच सकती है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, महादेव जी ने भी विचार किया है कि मुझे जो है यदि वहाँ पर जाना है तो मुझे तो अपना रूप बदलना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान शिव भी विचार करते हैं और विचार करते करते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 नृसिंह नारायण 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 नृसिंह नरसिंह नारायण 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 नरसिंह सिंह भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा भोले बाबा भी विचार करते हैं और उनके मन में भी आ गया कि मैं भी अपनी वेशभूषा को बदल लूं, स्त्री रूप को धारण करूं। लेकिन विचार करते कि भाई जो है शक्ति से आज्ञा लेकर के जाना ही ठीक है, वापस तो यहीं आना है ना। किसी को भी गृहपति नहीं कहा जाता है, लेकिन गृह लक्ष्मी कहा जाता है। आप स्वामी हैं, गृह लक्ष्मी के स्वामी हैं, लेकिन आपको गृहपति के हिसाब से संबोधन नहीं किया, गृह लक्ष्मी जरूर कहा जाता है। तो कहा जो है शक्ति से भी अनुमति लें, लेकिन मना करके हार गए। पार्वती जी ने नहीं कहा कि आप जाओ, अनुमति कहाँ दी, हार गए। लेकिन फिर भी जैसे सती जी का चरित्र आपन ने श्रवण किया कि भाई जिद में आई, पिता के यज्ञ में गई, इसी तरह शिव जी भी जो है अपने रूप को बदले हैं। और एक दिन वो भोले भंडारी तन कर के ब्रज की वन नारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गई। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए। देखा मोहन ने समझ गए वो सब बात रे, देखा मोहन ने जब समझ गए सब बात रे, बंसी ऐसी बजाई सुध बुध भूले भोलानाथ रे, बंसी ऐसी बजाई सुध बुध भूले भोलानाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, गिरधारी मुस्काए भोलेनाथ शर्माए, गिरधारी मुस्काए भोलेनाथ शर्माए, गोकुल में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा ने, महादेव ने भी जो है स्त्री का रूप धारण करके प्रभु लीला को देखने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन जैसी आदत होती है उसी प्रकार से वह क्रिया संपादित होती है। साड़ी जिसके पहनने का धर्म है, जिसका कार्य है, वही उसे संभाल सकता है। और जब उसके विपरीत जो है कार्य हुआ, दोनों परमात्मा जो है आपस में देख करके मुस्कुरा रहे। दोनों अपनी अपनी लीलाएं, एक लीला देखना चाहते हैं। जन्म के समय भी पहुँचे थे शंकर भगवान दर्शन करने के लिए साधु बाबा के रूप में। तो भगवान ने कहा ठीक है रुदन करो, माँ जो है जब कष्ट में होगी, कोई उपचार नहीं मिलेगा तो कहेगी भाई चलो ठीक है उस बाबा के पास चलो, थोड़ा जरा फुका दो, शायद उससे ठीक हो जाए, बहुत नज़र लग गई हो। तो शंकर भगवान ने वहाँ पर भी
प्रभु के दर्शन करने के लिए आए थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार से शंकर भगवान जो है धर्म व्यतिक्रमे दृष्टम ईश्वराणाम च साहसम तेजी सईम च दोषायो वहने सर्वभूभुभोजया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो समर्थवान है उसकी लीलाओं में दोष देखना, कमी देखना, त्रुटि देखना, ये मानवोचित धर्म नहीं है। अग्नि समर्थवान है सभी चीज़ों को जलाने में, वह शुद्ध को अशुद्ध को सभी चीज़ों को, पवित्र अपवित्र सभी को जलाती है, लेकिन अग्नि पवित्र की पवित्र बनी रहती है। इसी तरह परमात्मा के चरित्र सुखानुभूति देने के लिए लौकिक दृष्टि में मालूम पड़ते हैं कि अनुचित हैं, लेकिन दो तरह की दृष्टि हैं। जब जो है उसे आप अलौकिक दृष्टि से विचार करेंगे तो उसके अंदर आपको गुणों का भंडार दिखाई देगा। छोटी सी अवस्था में जो लीला की गई है वह जो है काम आदि भावनाओं से रहित है, इसलिए परमात्मा की लीला में त्रुटि देखना सर्वथा अनुचित है। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि जिसके अंदर कपटों का अंबार रहता है वे कपट भाव से ही देखते हैं। इस प्रकार से इस चरित्र पावन चरित्र का सुखदेव जी महाराज ने जो है श्रवण कराया है। बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते आगे कहते हैं कि जो इस कथा का श्रवण करता है उन सभी को हरिधाम की प्राप्ति होती है। उनके जितने भी चित्त में कामादि हैं, रोग हैं, जो क्रोधादि हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परमात्मा ने सुदर्शन, विद्याधर, शंखचूड़ आदि का जो है उद्धार किया है। राजा परीक्षित को युगल गीत जो है श्रवण कराया है। और परमात्मा को बुलाने के लिए कंस का एक अगला जो है कदम उठा है और उसने अक्रूर जी को बुलाया है और कहने लग जाता है कि अथ हरियागतो गोष्ठम अरिष्टो ब्रह्मासुरः महीं महाकपुत्थायः कंपयन् कुरु विचक्षताम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अक्रूर जी को बुला करके कंस ने आदेश दिया है कि आपको जो है ब्रज में जाना है और जा कर के परमात्मा को, परमात्मा तो शब्द हम आप प्रयोग करते हैं, कहाँ के जो है नंद बाबा के जो दोष होते हैं, कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के यहाँ आओ और मल्ल युद्ध के माध्यम से मैं उन दोनों का विनाश करना चाहता हूँ। सुन करके अक्रूर जी गदगद नहीं हुए, बहुत दुखी हुए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं अक्रूर जी जो है हमेशा हित करने वाले हैं, बहुत ही सज्जन हैं। भो भो दानपते मह्यम प्रियताम मैत्रीमाद्यता। इसी का लाभ उठाने के लिए कंस ने कहा है कि आप तो जो है ज्ञान का भी दान करते हैं, दानपति कहे जाते हैं, इसलिए आप जो है वृंदावन में जाएं, कृष्ण और बलदाऊ को दोनों को यहाँ पर लेकर के आएं।
और पूरी बातें बता दी कि भाई आकाशवाणी ने ऐसा ऐसा कहा था, इसलिए मैं एक जो है मल्ल युद्ध का आयोजन कर रहा हूँ। उसके लिए उन्हें बुलाना है और आप जा कर के कहना कि बहुत बड़ा आयोजन है। उस आयोजन में सभी को उन्होंने बुलाया है। अक्रूर जी ने कहा है कि राजन मनीषितम सम्यगत वस्वाद्य बद्धमार्जनम सिद्धयः सिद्धयो समम कुर्यात दैवम विफल साधनम। हे राजन, हे भूपति कंस, आप डरें नहीं। भावी ही प्रबल है, जो भावी है वे तो हो करके रहती है। यही श्रुतियों का वचन, श्रुतियों का निश्चय है। पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है और उसका फल तो यह प्रारब्ध के अधीन है, भगवान के अधीन है। इसलिए आप कार्य की सिद्धि असिद्धि में समान रहना चाहिए। मुझे जो आपने काम सौंपा है मैं अवश्य करूँगा, सवेरे वृंदावन चला जाऊँगा। इतना कह करके क्रूर जी वहाँ से चले जाते। कंस के द्वारा भेजा गया केसी व्योमासुर आदि का परमात्मा ने वध किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, अक्रूर जी का दूसरे दिन कंस के आदेशानुसार प्रभु का स्मरण करते करते, विचरण करते करते, भगवान का नाम स्मरण करते करते, ममाद्या मंगलम नष्टम फलवान सश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिध्यायंघ्रि पंकजम। अक्रूर जी विचार करते हैं कि जिसका ध्यान करते करते जन्म जन्मांतर तक ऋषियों के बीत जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। आज मैं उन्हीं का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो उनके चरणों में दौड़ते ही पड़ जाऊंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा और परमात्मा मुझे अपने हृदय से बक्षल से मुझे लगा लेंगे। ऐसा जो है सोच रहे हैं कि मैं तो बक्षसल से लगते ही धन्य धन्य हो जाऊंगा। नामय्युपैत्यतिर्बुद्धमध्ययः मच्युतः कंसस्य दूता प्रह्योति विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेतसि एतदेहितं चेद्रग्यैक्षत्यमलेन चक्षुषा। मुझे कंस का दूत समझ करके परमात्मा मेरा अनादर नहीं करेंगे। इतना जो है विश्वास है परमात्मा के प्रति, और कहने लग जाते हैं कि प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि किसने किसको किस लिए भेजा है। कृष्ण बलराम के मैं दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। कंस ने जो कुछ भी कहा है जगदीश को, परमात्मा को श्रवण करा के मैं जो है अपने आप को कृतार्थ करूंगा। चलते चलते अक्रूर जी बड़े प्रफुल्लित हैं। हरि के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए पहुँच करके अपने रथ से कूद जाते हैं। हृदय उनका गदगद है। ब्रजभूमि में पैदल चलना चाहते हैं। ऋषि मुनियों ने रज का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ददर्श कृष्णम रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीताम्बरधरौ शरदं बुरुहे छगौ संकर्षणश्च प्रणतम् उपगम्यो महामना गृहीत्वा पाणिना पादौ अनयत सानुजो गृहम्। अक्रूर जी बलराम जी से मिले हैं। दोनों भाइयों ने विधि पूर्वक परमात्मा का, अक्रूर जी का सम्मान किया है। उन्हें घर लेकर के गए हैं। बड़े ही सुंदर व्यंजन युक्त भोजन उन्हें कराए हैं। इसके बाद नंद जी और अक्रूर जी में गहन विचार चला है, और इतना विचार चला है कि सुखदेव जी कहते हैं कि संपूर्ण रात्रि भी उनके लिए छोटी पड़ जाती।
कुशलता से वार्ता प्रारंभ होती है और बहुत जोहारी चर्चाएं चलती हैं। अक्रूर जी से परमात्मा ने, बलराम ने, कृष्ण ने कहा है कि हे चाचा जी, आपके आगमन का कारण हम भी जान लें तो अच्छा है, किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। यद संदेशो यथैव दूतः संप्रेषितः स्वयं यदुक्तं नारदेनास्यो स्वजनमानकदुन्दुभि। अक्रूर जी ने कहा है कि हे प्रभु, कंस का पाप करना अभी भी छूटा नहीं। कंस तो पापी है और जब से उसे पता चला है तब से वह जो है आपको मारने के लिए विविध प्रकार की क्रियाकलाप करता रहता है और उसकी दुष्ट बुद्धि, उसके छल को पूर्ण करने के लिए उसने अपना एक यज्ञ के माध्यम से आपका वध करना चाहता है और मुझे यहाँ पर भेजा है। परमात्मा ने कहा कि अक्रूर जी, अब मामा कंस का समय सन्निकट आ गया है। नंद से प्रभु जी कहने लग जाते हैं कि बाबा, अब हम कल मथुरा अवश्य जाएंगे। सुन कर के नंद बाबा गोपांगनाओं के साथ मथुरा चलने की तैयारी करने लग जाते हैं। बात धीरे धीरे करने करने जपन जपह सभी बातें जो है सभी के पास पहुंच जाती हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। रासेश्वरी राधा भी कहने लग जाती हैं कि हे प्राणीनाथ, यदि आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम सभी जो है यहाँ जीवित कैसे रहेंगे। जैसे रात्रि चंद्रमा के बिना, सरिता जल के बिना, शरीर प्राण के बिना, मीन पानी के बिना और चातक स्वाति के जल के बिना तड़पता है, दुखी होता है, इसी तरह यहाँ के जीव जो है सभी व्याकुल हो जाएंगे। हमारा चित्त जो है बहुत अधिक व्याकुल है। इस प्रकार से संपूर्ण ग्रहों में बात यह फैल जाती है कि राम और श्याम दोनों जो है, कृष्ण बलदाऊ दोनों जो है मथुरा जा रहे हैं। सभी गोपियाँ नंद महल के पास पहुँच जाती हैं, विधाता को ही कोसने लग जाती हैं। उनके आँखों में अश्रु की धाराएं बहने लग जाती हैं और जो लेने आया उसको कह देती हैं कि क्रूरस्तम अक्रूरस्तम समाख्यास्मनो चक्षुर्हि दत्तं हर्षे बताग्यवत् यनैकदेशे किल सर्गसौष्ठवं तुदीयमद्राक्ष्मवयं मधुद्विषः। हे विधाता, कभी कभी आपके कार्य अज्ञानी बच्चों के समान होते। पहले तो स्नेह करते हैं, अपनी दिव्य छटा दिखाते हैं, कामनाओं भावनाओं को पूर्ण करते हैं और जब सभी स्नेह पास में बंध जाते हैं तो उन्हें वैसा ही जो है छोड़ करके उन्हें मुक्त कर देते हैं। सभी जितने भी गोपगण हैं सभी जो है आपके लिए पागल हैं। सभी कहते हैं कि हम अब जाएं तो किसके पास जाएं। अक्रूर जी को देख करके कहा है कि आप तो अक्रूर नहीं हैं, आप तो हमारे हिसाब से बहुत बड़े क्रूर हैं, निष्ठुर हैं। जीवों के स्नेहधारी को लेकर के जा रहे हैं और ये यशोदा नंदन भी बड़े जो है निष्ठुर मालूम पड़ते हैं, कपटी मालूम पड़ते हैं। परमात्मा के रथ के सामने बैठने के लिए सभी तैयार हैं। परमात्मा रथ में बैठ जाते हैं
और बैठ करके किसी की तरफ भी परमात्मा देखते नहीं हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये तो अपना मुंह छिपा रहे, किसी से आँखों से आँख भी नहीं मिलाना चाहते। सभी जो है संपूर्ण लज्जाओं को त्याग करके बहुत सारी गोपियाँ रथ के सामने लेट जाती हैं। दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि चलो रथ के आगे यदि हम सो जाएंगे तो हमारे शरीर के ऊपर से तो रथ नहीं जाएगा। इस प्रकार से यशोदा नंदन को जाने से रोकने के लिए ग्वाल वालों ने बहुत सारे उपाय किए हैं। सभी विचार करते हैं कि कल से वृंदावन में माधव के दर्शन नहीं होंगे, केवल उनकी लीलाओं का स्मरण रहेगा। निकुंजों में जो रात्रियां हमने व्यतीत की, कैसे जो है हमारा समय व्यतीत होगा, ऐसे जो है चिंतन करते करते बाल वाले बहुत सारे मूर्छित हो जाते हैं, गोपियां गिर पड़ती हैं। रथ सुखदेव जी कहते हैं कि यावद अलक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य चौ अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्या निवोल लक्ष्या। जब तक रथ दिखाई देता है तब तक मन में विचार जो है उद्वेलित होते रहते हैं। सभी जो है रथ को देख देख करके चिंतित हैं। कोई अपने घर को जाना नहीं चाहता है। सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं कि रथ आगे आगे जब ओझल हो गया, आँखों से दिखाई नहीं दिया, अक्रूर जी ने सूर्य नारायण को ताप को देख करके यमुना में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। तत्रोपसभृश्य पानीयं पीत्वा मिष्टं मणिप्रभं वृक्षखंडोमभृज्यो सरामो रथमाभिषत्। परमात्मा श्री कृष्ण और बलराम ने जो यमुना जी के जल का पान किया है, लेकिन अक्रूर जी स्नान करने के लिए चले गए। बलदाऊ से बोले, श्री कृष्ण से बोले कि आप थोड़ा देर बैठें, मैं स्नान करके संध्या बंदन करके अभी आता हूँ। अक्रूर जी जल में गए, गोता लगाया और वहाँ जो दृश्य देखा बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर शेषनाग के 1000 मस्तक हैं, मणियों मुकुट से सुशोभित हैं। उनके अंग में परमात्मा घनश्याम विराजमान हैं। प्रभु के हस्त कपोल कटी केश सर्वांग का जो है मनोहारी उन्होंने दर्शन किया है। और ज्यों ही जल से ऊपर आए तो देखा तो भगवान तो रथ में बैठे हुए। आश्चर्य हुआ, दृढ़ विश्वास हो गया कि जो मैं सोचता था वह सच है। हाथों में कंकण, कानों में कुंडल, कमर में सोने की गर्दनी, अनेकानेक जो आभूषण मैंने जल के अंदर देखे, वही मैं परमात्मा के शरीर में भी देख रहा हूँ। बार बार परमात्मा को वंदन किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसी बार बार जो है वंदना की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, संसार के जितने भी जीव हैं सभी जो है तमोगुण में आसक्त होकर के प्रभु की माया में भ्रमण करते रहते हैं और जानकर भी बंधनों को स्वीकार करते रहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि मेरे ऊपर आप दया करें कि मुझे जो है आपकी यह माया मोह में ना फंसाए। सुखदेव जी कहते हैं, स्तुति करने के बाद प्रभु के रथ को लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु के मन में विचार आता है कि कंस से तो मिलना ही है, लेकिन इससे पहले यदि संपूर्ण मथुरा के दर्शन कर लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
देखते हैं कि मथुरा में बहुत सुंदर सुंदर जो है भवन अट्टालिकाएँ हैं। सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं कि लीलाधारी परमात्मा मथुरा के दर्शन के लिए जाते हैं। सर्वप्रथम उन्हें रास्ते में एक रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः, धुले हुए वस्त्र लेकर के एक रजक उन्हें दिखाई देता है, धोबी दिखाई देता है। विचार करते हैं कि भाई अभी तो हम जो है राजसी ठाठ बाट में नहीं हैं, राजा से मिलने जाना है, तो क्यों ना हम जो है नूतन नवीन वस्त्रों को धारण करें। रजक से कहा है, उसने कहा कि आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, आप जो पहने हैं वह ठीक है, ये तो राजा के वस्त्र हैं। परमात्मा ने बातें सुन करके उसे एक थप्पड़ मार दिया है। उसके प्राण जो है प्रभु धाम में पहुंच गए। जितने भी कपड़े थे परमात्मा ने जो जो जिन जिनको पहनने थे सबको बांट दिए। अब बांट तो दिए लेकिन किसी को छोटे किसी को बड़े, और इतने बड़े कि मालूम पड़े जैसे जो है किसके दूसरे के पहन करके आए। और आगे चले, प्रभु ने फिर से लीला की। दर्जी दिखा और दर्जी को कहा कि भाई ये जितने भी वस्त्र अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बड़े हैं, नाप के नहीं हैं, इन सबको नाप के बना दो। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात सारूप्यमात्मनः, श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यो स्मृतीन्द्रियम। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि दर्जी कहने लग जाता है, हे विभु, ये सेवा करके तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। दर्जी ने प्रार्थना स्वीकार की है, यथोचित सहायता की है, उसकी सेवा से प्रभु प्रसन्न हुए हैं। उसे जो है प्रभुधाम प्रदान किया है। रास्ते में चलते चलते सुदामा नाम का जो है माली मिला। मालाओं को प्रभु ने ग्रहण किया है। आगे जब चला है जो भगवान ने कहा तो वो वस्त्र हो गए, श्रृंगार तो हुआ, अब थोड़ा और जो श्रृंगार बाकी है वह भी किया जाए। तो कुब्जा के उद्धार का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यथ व्रजन राजपथेनो माधवा श्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जां युवनीं वराननं पप्रक्षयान्तिं प्रहसन् रसप्रदः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने राजमार्ग में चली आ रही एक कुब्जा को देखा है जिसके हाथ में चंदन का पात्र है। उसकी अवस्था तो युवा अवस्था थी, लेकिन शरीर से कई जगह से वह टेढ़ी मेढ़ी थी, कुबड़ी थी। भगवान ने विचार किया, उससे जो है जब चंदन आदि की मांग की है कि तुम कहाँ जा रही हो, सुन करके उसने कहा आप जो है मेरे पास से चंदन ले लें, सुंदर लेपन करें, लेकिन मेरे ऊपर भी आप कृपा करें। मैं आपको अपना संपूर्ण शरीर अर्पण करना चाहती हूँ। आप इसका स्पर्श करें और स्पर्श के मात्र से मैं धन्य हो जाऊँगी। परमात्मा ने एक पग उसके पग में रखा, उसकी ठोड़ी में हाथ लगाया और उसको जो टेढ़ी मेढ़ी थी सर्वांग सुंदर बना दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार से प्रभु कुब्जा ने प्रार्थना की मेरे घर चलो, भगवान ने सांत्वना प्रदान की है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से घूमते घूमते राजभवन के पास, रंगभूमि के पास परमात्मा पहुँचे हैं और वहाँ पर एक धनुष रखा हुआ देखा है।
राजा के अनुचर सिपाही मना करते रहे, लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठाया और जैसे हाथी गन्ने को तोड़ देता है, इस प्रकार से उसे जो है भंग कर दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धनसो भज्य मानसियो शबदम खम रोदसी दिशा पूरयामास यमृत्वा कंसस्त्रा समुपागमत। धनुष भंग हुआ, इतना जो है शब्द घोष हुआ, इतनी जो है आवाज़ हुई कि राजभवन भी कांपने लगा। कंस ने ध्वनि सुनकर के विचलित हो गया, सोचने लगा कि ऐसा कौन आ गया जिसके आते ही इतना बड़ा जो मेरा धनुष था, जिसे जो है बहुत से लोग उठा नहीं सकते थे, और उसे तोड़ दिया गया। घबराया और वह जो है विविध प्रकार के सोचता है, क्या मैं कोई खराब स्वप्न देख रहा हूँ। भयभीत हो गया। सवेरे उठ कर के रंगशाला में, रंगभूमि में आया है। नंदोपादयो गोपा भोजराजो समाहुतः। सभी नंदादि गोपगण बुलाए गए, वहाँ पर सभी उपस्थित हैं। नंद जी से नंद बाबा बोले, हे महाराज कंस, ये दोनों अभी अपनी अपनी मंडली के साथ आते ही होंगे, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। कंस बातें हुई, समाचार पूछे और बाद में कहा कि वो दोनों बालक आपके कहाँ हैं। तब जो है नंद बाबा ने कहा कि वो अपनी मंडली के साथ आ रहे होंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि पहले से ही कंस ने श्री कृष्ण बलदाऊ को मारने के लिए महावत को तैयार कर रखा था। रंगशाला के रंगभूमि के द्वार पर कुवलया पीड़ हाथी खड़ा हुआ था। सज धज करके श्री कृष्ण बलराम दरवाजे पर हाथी के पास आकर के उसके महावत से बोलते हैं कि इस गज को यहाँ से हटा दो, हाथी को दूर करो। महावत को क्रोध आता है, हाथी को प्रभु पर दौड़ने के लिए उद्यत कर देता है। इस प्रकार से परमात्मा ने लीला ही लीला में कुवलिया पीड़ को सदगति प्रदान की है। बलदाऊ ने उसके दांतों को निकाल लिया है और भगवान से कहने लग जाते हैं कि इसके जो दांत एक एक हम आप ले लें, ये अपने लिए आयुध का काम करेंगे, शस्त्र का काम करेंगे। मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनोषतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विजुषां तमं परमयोगिनां कृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। रंगभूमि में परमात्मा सभी को अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। मल्लों को प्रभु वज्र के समान दिखाई देते हैं, स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिखाई देते हैं, सभी नरों को नर रत्न के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं कि चाणूर और मुष्टिक कहने लग जाते हैं कि हम तो बच्चे हैं और आप सभी तो बल में सिंधु के समान हैं। दोनों की कुश्ती जो है कैसे उचित है, ये जो जोड़ी रखी है ये तो ठीक नहीं है। लेकिन चाणूर और मुष्टिक परमात्मा से दो दो हाथ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रभु जो है दूसरों को अलग अलग पकड़ करके उन्हें जो है ऐसे भूमि में पटक देते हैं और उन्हें जो है प्रभु धाम पहुंचा देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभासद जो है बैठे हुए हैं
कंस विचार कर रहा है कि अब तो जो है धीरे धीरे जितने भी मेरे योद्धा थे सभी जो है अपने धाम को पहुँच गए। और क्रोध में आकर के, क्योंकि चारों तरफ पूरी रंगभूमि में श्री कृष्ण की बलदाऊ की जय जयकार हो रही है, कंस आदेश देता है कि तुम सभी गोपों को मार डालो, बलदाऊ को पकड़ लो, मथुरा से बाहर ले जाओ। मैं समझ गया कि नंद, वसुदेव, उग्रसेन, गोपगण सभी आपस में एक हो चुके हैं, इसलिए सभी जो है मारने के योग्य हैं। इस प्रकार प्रलाप कर के उसके प्रलाप को सुन करके प्रभु जो है उछलते हैं और उछल करके प्रग्रहीव केशेषु चलत किरीटं निपात्य रंगोपरि तुंगमंचात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रयात्मतंत्रः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परमात्मा ने सिंहासन के पास उछल करके जब पहुँचे हैं, सिंहासन से उसे जो है धक्का दिया है, नीचे गिराया है, उसके केशों को पकड़ लिया है और प्रभु का शरीर का स्पर्श होते ही उसके जो है प्राण अपने आप भगवत धाम में लीन हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह श्री भागवत भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। आज आरती वाले कागज नहीं दिख रहे थे, शायद और कहीं रख गए। चल, आप लोगों को तो याद है वैसे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। धाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांत
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ओ बोलो श्री भागवत भगवान की जय। यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि यासन्नो, तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र भूरवे। शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धवदपाणि, यथा कालोद्भवानि यौ पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। सद्गुरुदेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।